दोस्तों नमस्कार। हम लोग बिहार दरोगा परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आ ही नहीं रहा है और काफ़ी परेशान भी हैं। अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर मैसेज यही रहता है कि बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा, सरकार गलत कर रही है, क्या कर रही है। तो दोस्तों हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप कर्म करते हुए रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कारण है जो बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। लेकिन इससे पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। एक छात्र था मेरा जो अक्सर हमसे पूछा करता था कि सर बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। हम उसको अक्सर कहा करते थे कि जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन आ गया तो एक दिन वो छात्र मिला, हम बोले उसको कि क्या तुम्हारी तैयारी है ना अच्छी। तो बोला सर तैयारी नहीं हो पाई है, अब अगले बार देखते हैं क्या होता है, इस बार तैयारी नहीं हो पाएगी, इतने कम समय में तैयारी नहीं हो पाएगी। तो हम यह कहना चाहते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है तैयारी करने के लिए। इसलिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं कीजिए, आप अपनी तैयारी को एक धार दीजिए, एक दिशा दीजिए। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोगों में से ज़्यादातर वो छात्र हैं जिन्होंने अपनी सिलेबस का 90% अभी तक पूरा नहीं किया है। अगर आप पूरा कर चुके होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। आप में से ज़्यादातर छात्र अपने बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसका 90% अभी तक पूरा नहीं कर पाए, एक बार भी रिवीजन 90% नहीं कर पाए होंगे। हम लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए। अब गुस्सा रहे, गुस्साना नहीं है दोस्त, अपनी तैयारी को बना के रखना है। ऐसे यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है उसका कोई अता पता नहीं रहता है, कब आएगी, कब उसका परीक्षा होगा। इससे बिहार के छात्रों को नुकसान तो होता ही है। लेकिन दोस्तों बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा यह तो तय है, तो हम लोग क्यों न अपनी तैयारी करते रहें। इसलिए तैयारी करते रहिए। आगे हम बात करते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम अपने अनुभव को देखें, जो मेरा अनुभव है 9वां साल है मेरा नौकरी का ये, और 23 एग्ज़ाम में रिजल्ट हुआ है। फाइनल 3-4 एग्ज़ाम में हुआ होगा, लेकिन पीटी तो 23 एग्ज़ाम का पास किए हैं, जो सब दरोगा के पद से सब बड़ा ही पद रहा है। तो दोस्तों मुझे जो लगता है कि बिहार दरोगा परीक्षा का सिलेबस पे काम चल रहा है। सिलेबस में कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर होने वाला है, यह अनुमान पर आधारित है, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेबस में कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। क्योंकि दोस्तों बिहार दरोगा की जो परीक्षा होती है उसका जो सिलेबस है, दरोगा का जो पद का लेवल है उसके हिसाब से तो है नहीं, बहुत कमज़ोर सिलेबस है। तो हो सकता है कि बोर्ड की नज़रों में यह बात गई होगी। दूसरी बात, परिस्थितियाँ बहुत चेंज हुई है, दरोगा के सामने नए नए चैलेंजेज आए हैं, तो उसके अनुसार सिलेबस को बदलना तो पड़ेगा ही। तो हो सकता है कि सिलेबस में कुछ काम चल रहा हो जिसके कारण नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हो। दूसरा या एक और कारण हमको नज़र आता है कि देखिए हर सरकारी विभाग में कर्मचारियों की कमी है। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली का प्रोसेस चल रहा था, तो जो लोग हैं उनके पास तो रूटीन वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, स्टाफ की कमी है। उसके बाद जो बहाली की प्रक्रिया है वो एक्स्ट्रा वर्क होता है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली की प्रक्रिया चल ही रही है, तो लोग उससे फ्री होंगे तो बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन पे काम करेंगे। तो यह भी एक कारण हो सकता है। तीसरा जो कारण है वो है रोस्टर का क्लियरेंस। दोस्तों रोस्टर के क्लियरेंस में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जब पद क्रिएट होता है तब थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो रोस्टर के क्लियरेंस में भी हो सकता है कि समय लग रहा हो। तो इन सभी कारणों को मिला जुला कर जो समस्याएं उत्पन्न होती है, इसी कारण बिहार दरोगा परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या आने में समय लग रहा है। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग अपना तैयारी करते रहें। आगे कुछ बात बताना चाहते हैं। अगर
गौर से सुनिएगा। अगर बिहार दरोगा परीक्षा का जो पेपर होता है और पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है पेपर का लेवल अगर सेम रहता है तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि ज़्यादा जाने की संभावना है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। ज़्यादा जाने की संभावना क्यों है दोस्तों? दिसंबर से हल्ला हो रहा है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है। सभी लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। तैयारी शुरू कर दिए हैं, उसका बीपीएससी का भी लगातार बहाली हो रही है, बिहार टीचर की परीक्षा हो रही है, सबका सिलेबस कॉमन है, तो लोगों का एक लेवल बनता जा रहा है। तो वो जब परीक्षा में बैठेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे और इस बार सीटों की संख्या भी कम है इसलिए कट ऑफ बढ़ेगा। इसके अलावा अदर स्टेट के छात्र भी आ रहे हैं बिहार में नौकरी करने, इससे भी क्या होगा, आपका कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी सीटें कम होगी तो कट ऑफ बढ़ेगा। अदर स्टेट के छात्र आ रहे हैं उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो भी छात्र है, जो अदर स्टेट वाले भी हैं या बिहार के छात्र हैं, अपने तैयारी को थोड़ा ऊंचा बना कर रखें। खासकर वे छात्र जो पिछले 1-2 बार बिहार दरोगा का पीटी मेंस पास कर चुके हैं, किसी न किसी कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वह तो यह सोचते होंगे कि इस बार भी हम बिहार दरोगा परीक्षा का पीटी और मेंस आराम से पास कर जाएंगे, लेकिन इतना आसान इस बार की परीक्षा नहीं होने जा रही है। कट ऑफ बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि 75 के जगह पर कट ऑफ 80 हो जाए तो आपको 5 क्वेश्चन का अंतर क्या कम लगता है? अंतिम 5 क्वेश्चन बनाने के लिए, इस 5 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए कोई आदमी अगर या कोई छात्र अगर 75 बनाने की काबिलियत रखता है तो उसको 80 बनाने के लिए कम से कम 200 घंटा 300 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि 5 क्वेश्चन का कट ऑफ आप तुरंत पार कर जाए, इसलिए अच्छे से पढ़िए। और एक और मेरी सलाह है, यह सलाह आपको परीक्षा के वक्त काम आएगा, लेकिन अक्सर होता है कि हम वीडियो में बोल नहीं पाते, कभी कभी भूल जाते हैं। बहुत से छात्र इस बार भी गलती किए हैं और आगे आप लोग यह गलती न करें बिहार दरोगा परीक्षा में, इसी के लिए बताने जा रहे हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको परीक्षा में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, बिहार दरोगा परीक्षा में 1/10 नेगेटिव मार्किंग है। जब 1/10 नेगेटिव मार्किंग होता है तो हम लोग उसको नेगेटिव मार्किंग नहीं मानते हैं। अगर इस बार भी 1/10 नेगेटिव मार्किंग रहा तो आप परीक्षा में 100 का 100 क्वेश्चन बना के आएंगे, क्योंकि अगर 100 का 100 क्वेश्चन बना के आते हैं तो आप फायदे में रहिएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 75 से 80 के बीच में आपको कट ऑफ जाएगा, तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? इसलिए 1/10 नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप परीक्षा में सारा क्वेश्चन बना के आएंगे, आप फायदे में रहिएगा। मेरे इस बात पे आप किसी और विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक बात और बताएंगे कि हमको अक्सर मैसेज आता है कि प्रैक्टिस सेट कौन सा पढ़े। आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, आपकी तैयारी का आधार अगर प्रैक्टिस सेट है तो आप सफल नहीं होने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो प्रैक्टिस सेट बनाकर सफल हो। अगर आपको ऐसा भ्रम है तो उस व्यक्ति से पूछ लीजिए जिसने एग्ज़ाम पास किया है और जिसके बारे में आपको लगता है कि प्रैक्टिस सेट से यह एग्ज़ाम पास किया है। देखिए, प्रैक्टिस सेट से आदमी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता है। प्रैक्टिस सेट तो अपने नॉलेज को जांचने के लिए होता है। एग्ज़ाम हॉल में आप ह्यूमन एरर न करें, उसको कम करने के लिए होता है। उसके अलावा 2-4-5 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाता है, अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपके तैयारी का आधार नहीं होना चाहिए। आपके तैयारी का आधार एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपका पूरे सिलेबस का आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस के अनुसार पढ़ना होगा, मानक पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, पढ़ाई वक्त में पैटर्न को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।